हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नया अभ्यास अभ्यास 16 पाठ देशभक्त पुरु और इसके अंतर्गत जो हम व्याकरणिक विषय पढ़ेंगे आज वो है संयुक्त क्रिया एवं रंजक क्रिया, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया एवं रंजक क्रिया और समुच्चय बोधक अव्यय हम इस अभ्यास में पढ़ेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले देखिए, जब हम संयुक्त क्रिया और रंजक क्रिया की बात करते हैं तो उससे पूर्व हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिया क्या होती है ना। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से, है ना, या जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का या करने का बोध हो, वहाँ उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। फिर आपने देखा क्रिया भी हमने कितने प्रकार की पढ़ी है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और आज हम कौन सी क्रिया पढ़ेंगे? संयुक्त क्रिया एवं रंजक क्रिया। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म साथ में होता है, तो उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में कर्म साथ में नहीं होता, ठीक है, इसलिए हम उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि संयुक्त क्रिया और रंजक क्रिया की पहचान कैसे की जाए। तो देखिए, पहले ही ये पंक्तियां लिखी गई हैं। सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। पहुंच गया सम्राट। सिकंदर कई देशों को जीत चुका है। देखो, ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं लिखिए। तो हमने क्रिया लिखनी है, ठीक है। तो देखो, सिखाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ सिखाना पड़ेगा। पहुंच गया, यहाँ पे लिखोगे पहुंच गया, है ना। जीत चुका है, तो जीत चुका है, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी? क्रियाएं होगी जो आपने यहाँ से देखकर लिखनी है, ठीक है। आगे प्रश्न दूसरा देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया लिखिए। हमें सिर्फ क्रिया बोल रहे हैं कि क्रिया लिखना है। तो सोनाली ने दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। तो इसमें क्रिया क्या है? जीता, है ना। क्रिया क्या होगी? क्रिया क्या है? जीता। यही आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। पुष्पा ने राखी को सबक सिखाया। तो यहाँ क्या हो गया? सिखाया। मैं उसके घर पहुंचा। तो क्रिया होगी क्या? पहुंचा। डाकुओं ने एक एक करके बंधकों को छोड़ा। छोड़ा, ठीक है। तो ये सब क्या थी? ये केवल हमें प्रयुक्त क्रिया हमें कहा था वो लिखनी है, ठीक है। यही आपने उठाकर वहां पर लिखनी है, ठीक है। इन रिक्त स्थानों में आपने ये क्रियाएं लिख देनी है। अब प्रश्न तीसरा देखिए। प्रश्न 2 के वाक्यों में केवल क्रिया का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 2 में केवल क्रिया का प्रयोग किया गया है, जबकि प्रश्न 1 के वाक्यों में दो दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, ठीक है। मूल क्रिया जीतना, सिखाना, पहुंचना, छोड़ना, ठीक है। और मुख्य क्रिया क्या होगी? देती है, तथा दूसरी क्रिया पड़ेगा, गया, चुका, ठीक है। ये हम पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं। मूल अथवा मुख्य क्रिया को विशिष्ट अर्थ प्रदान करती है, ठीक है। मूल अथवा कौन सी? जो दूसरी क्रिया है ना, जो दूसरी क्रिया है वो मूल अथवा मुख्य क्रिया को क्या करती है? विशिष्ट अर्थ प्रदान करती है। दूसरी क्रिया को हम रंजक क्रिया कहते हैं या कहा जाता है। रंजक का अर्थ है रंगने वाली, रंग देने वाली। आप देखिए क्या कह रहे हैं, ये प्रश्न 1 में कह रहे हैं। देखो हमने क्या यहाँ पर लिखा था, ठीक है। ये हमने कहा था पहले में, पहुंच गया। और
जीत चुका है। तो ये देखिए इसमें दो दो क्रियाएं थी ना। अब मैं बताऊं इसमें क्या मुख्य क्रिया है और कौन सी मुख्य क्रिया को ही मूल क्रिया कहते हैं और कौन सी रंजक क्रिया है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जैसे हमने अभी ये तीसरा जो हमने पैराग्राफ पढ़ा इसमें है ना, जो थर्ड नंबर लिखा हुआ है कि प्रश्न एक के वाक्यों में दो दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। देखो कैसे, सिखाना पड़ेगा तो सिखाना भी क्रिया है, पड़ेगा भी क्रिया है। पहुंच गया तो पहुंचना भी क्रिया है और गया भी क्रिया है। जीत चुका है तो जीतना भी क्रिया है, चुका भी क्रिया है। ठीक है, तो दो दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, तो ये कह रहे हैं मूल क्रिया कौन सी होगी, जीतना सिखाना, यानी ये जो फर्स्ट जो है ना सबसे पहली ये सिखाना पहुंच जीत। ठीक है, इसी को हम कह रहे हैं जीतना सिखाना और पहुंचना। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये हमारी कौन सी क्रिया होगी, ये हमारी होगी मूल क्रिया। और इसके साथ जो ये साथ में जुड़ी है ना, पड़ेगा, गया, चुका है, ये साथ में जुड़ गई, तो ये हो गई हमारी रंजक क्रिया, है ना। जैसे हम कहते हैं हमने खाना खा लिया, पढ़ लिया, जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब क्या होगी, यहाँ पर मूल क्रिया भी है, रंजक, दो दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर याद रखने योग्य बात क्या है, मूल क्रिया के साथ दूसरी क्रिया अर्थात रंजक क्रिया को जोड़ने पर बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी कि ये संयुक्त क्रिया हो गई। अब हमने जोड़ दिया ना, दो क्रियाएं जो इकट्ठी हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, संयुक्त क्रिया। मूल क्रिया के साथ दूसरी क्रिया अर्थात रंजक क्रिया को जोड़ने पर बनने वाली क्रिया, ये ना हो तो संयुक्त क्रिया नहीं बनेगी। तो दो क्रियाएं चाहिए तभी संयुक्त। ठीक है, संयुक्त मतलब इकट्ठी, इकट्ठी, जैसे संयुक्त परिवार होता था ना, इकट्ठा परिवार, तो यहाँ पर दो क्रियाएं इकट्ठी होनी चाहिए तब वो संयुक्त क्रिया कहलाएगी। अब इसी के अंतर्गत क्या होती है, हमारी रंजक क्रिया होती है। ठीक है, तो अब नीचे दिए गए वाक्यों में से रंजक क्रियाएं छांट कर लिखना है। अब हमने रंजक क्रिया यहाँ पर लिखनी है। तो रंजक क्रिया कौन सी है, जो मूल क्रिया के साथ जुड़ती है, यानी ये सबसे लास्ट वाली जो क्रिया है ना। जैसे मैं बताती हूँ अभी उदाहरण आपको, जैसे खा लिया, तो ये खाना तो क्या हो गया, ये हमारी मूल क्रिया होगी और जो लास्ट में लिया है ये रंजक क्रिया है। ठीक है, तो अब इसमें इसको भी हाईलाइट कर देती हूँ ताकि अब वही लिखे। अब रंजक क्रिया क्या है, सुषमा ने खाना खा लिया, लिया। ठीक है, रमेश ने पत्र पढ़ डाला, डाला। ठीक है, सोहन डरावना सपना देखकर डर गया, तो डरना भी क्रिया है, गया भी। तो ये जो लास्ट में होती है ना, ये रंजक क्रिया होती है जो मूल क्रिया के साथ जुड़ती है। साहिल की माताजी लौट आई, आई। ठीक है, ऐसे तो लौटना भी तो क्रिया ही है। नसरीन ने कहा बच्चों बैठ जाओ, तो जाओ, तो बैठना भी क्रिया, जाओ भी क्रिया है। तो दो दो क्रियाएं जुड़ी है ना यहाँ पर, लेकिन रंजक क्रिया कौन सी है, जो उसके साथ जुड़ रही है ना, उसकी मदद कर रही है मूल क्रिया की, तो उसको हम रंजक क्रिया कहते हैं। क्लियर है, यहाँ पर आपने यही सब लिखना है। यहाँ पर आपने यही लिखना है जो यहाँ पर हाईलाइट किया है। ठीक है, लिया, डाला, गया, आई, जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न 4 में क्या करना है, नीचे दिए गए वाक्यों में से उदाहरण के अनुसार मूल क्रिया और रंजक क्रिया छांट कर लिखिए। अब आपको पता चल गया कि मूल क्रिया क्या है और रंजक क्रिया क्या है। जैसे पहला उदाहरण इन्होंने दिया है, भोंपू अपने आप बज उठा, तो बज उठा है ना दो, तो बज किससे बना, बजना से बज बन गया, उठा से उठना, उठना से उठा बना। ठीक है, अब मित्र राजाओं को युद्ध का निमंत्रण भेज दो, तो भेज दो। अब यहाँ भेजना, देना। ठीक है, क्या बन जाएगा, भेजना, देना।
लिख भी देती हूँ, तो यही आप गलती करेंगे यहाँ पर। देखो भेज दो है ना, ये हम कह रहे हैं, तो भेजना से भेज बनाना, तो हम भी लिख देंगे। ये लो, भेजना और देना। ठीक है। अच्छा, अगला क्या है? वे पिछली बातें भूल जाएं, भूलना और जाना। जब तक हम हैं भारत को नहीं जीत सकता, तो जीतना, ठीक है, सकता। उसे अंदर ले आओ, लाना, आना, है ना। अगला है, मामा जी को कल हैदराबाद जाना पड़ा, तो जाना तो जाना ही आ जाएगा, जाना पड़ा। चलो इसको ये लिख दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, हमने मूल क्रिया और रंजक क्रिया देखना है। पढ़ना से वैसे पढ़ा बना, तो हम पढ़ना क्यों लिखते, पढ़ाई लिख देते हैं। ठीक है, जाना पड़ा। ये देखिए, इस तरीके से ये आपके समक्ष जो है ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आप अपना लिख लेंगे इसको। यहाँ पे पढ़ना भी आ सकता है, पढ़ा भी लिख दिया, नो प्रॉब्लम है। ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने तो मेन ये जानना था कि मूल क्रिया क्या है, रंजक क्रिया क्या है। तो मूल क्रिया के साथ जो है रंजक क्रिया जुड़ती है, उसकी हेल्प करने के लिए, तभी बनेगा ना। मैंने खाना खा लिया नहीं बोलेंगे तब तक पूरा नहीं होगा सेंटेंस, है ना। तो खा लिया, तो खा भी क्रिया है, लिया भी क्रिया है ना। तो खा कौन सी होगी, मूल क्रिया होगी, और लिया क्या होगी, रंजक क्रिया होगी, है ना। तो रंजक क्रिया के बिना संयुक्त क्रिया नहीं बन सकती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब प्रश्न 4 तक आप पूरा करेंगे। ठीक है, और याद रखने योग्य बातों को याद भी रखेंगे कि रंजक क्रिया किसे कहते हैं, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, ओके, बाय एंड थैंक यू।